मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अशोक कुमार। आज क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्टली हेडिंग डालें केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जानते हैं ना कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। पहले इसको डेफिनेशन इसकी लिखिए, फिर आपको मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। लिखे केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस in which new substances having new properties are formed. New substances having new properties are formed. देखिए इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है। केमिकल रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच two or more than two reactants react with each other and form a new product or new substance is called chemical reaction. हिंदी मीडियम वाले देखें, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया लिखें, रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर या अभिक्रिया करके, ठीक है, मिलकर या अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे कोई रिएक्शन आप ले लो कि देखें, जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं CH4 + O2। ठीक, अब यहाँ पर इधर तीर के इस तरफ जो भी चीज लिखी होती है उसे हम क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। ठीक है, दो है ना, तो रिएक्टेंट्स। अब यहाँ पर कोई नया A + B कुछ भी बन जाए, तो या आप इसको लिख लो, क्या बनेगा यहाँ पर? CO2 + H2O बन जाएगा। क्लियर है? CO2 + H2O बना। तो इधर तीर के इस साइड के इन सब्सटेंस को एक नया पदार्थ बना, इसे क्या कहते हैं? उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। ठीक, यहीं पर देखो, ये डेफिनेशन यहीं पे आपको क्लियर हो जा रही है कि रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं और कोई एक नया उत्पाद बनता है, नया पदार्थ बनता है। उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, क्लियर। और इसे प्रोडक्ट इंग्लिश में कहते हैं। क्लियर है ना?
ओके, अब यहीं पर हम लोग इसे एक चीज और, केमिकल इक्वेशन, जैसे हेडिंग आपको पढ़ी है इसमें कि केमिकल इक्वेशन क्या है, तो इसके यहीं पर मैं आपको डिफाइन करता हूँ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। अभिक्रिया और समीकरण में अंतर है, ठीक, आगे हेडिंग डालें रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन या इसी को हिंदी में कहते हैं रासायनिक समीकरण। अच्छा, आपने मैथ में पढ़ा होगा समीकरण, क्या होते समीकरण बताएंगे आप? हाँ, कितने लोग बता सकते हैं? लिखें। देखो, अभी मैंने आपको अभिक्रिया में समझाया था और फिर कुछ रिएक्टेंट्स लिखकर, जैसे CH4 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O लिखा था ना, तो इस रिप्रेजेंटेशन को ही तो रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखें, लिखें पहले इसको, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग a chemical reaction by symbols of elements and formula of compounds involved in it, is called chemical equation, ठीक है। हिंदी मीडियम लिखें, रासायनिक अभिक्रिया को उनके तत्वों के संकेतों या यौगिकों के सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। कितने, इसको एक बार पढ़िए और देखिए समझ में आया कि नहीं, फिर एग्जांपल में देखिए, इसको समझा देता हूँ। पढ़ा आपने, समझ में आया? देखें, जैसे यहाँ पर देखें Mg क्या है, सिंबल है ना इसी का, मैग्नीशियम का, और फिर O2 किसका सिंबल है, ऑक्सीजन का। अब इसको जब मैंने क्या किया, रिप्रेजेंट किया, तो किसको रिप्रेजेंट करना है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है ना। लेकिन इस प्रोसेस जो रिप्रेजेंटेशन है या प्रदर्शित करने की विधि है, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण। इससे क्या बनेगा कि उत्पाद MgO, ठीक है। ये क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है। अब अच्छा है, आप सभी लोग रिएक्शन और ये बना सकते हैं। एक मैं देता हूं, इसको बना के दिखाइए। Zn, पहले बताइए Zn किसका सिंबल है, किसका है पता है? याद करके आइए भाई, ऐसे काम नहीं चलने वाला। आप लोग याद नहीं कर रहे, घर पे पढ़ नहीं रहे, पूरा लॉकडाउन में मजा ले रहे हैं। जिंक का है, किसका? जिंक, ठीक, जिंक का है। अगर इसकी रिएक्शन H2SO4 से करा दी जाए, H2SO4 क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। क्लियर? क्या है,
क्या इससे बनेगा? कोई बता सकता है कोई जो बताए इससे क्या बनेगा भाई? अरे ये रिएक्शन आप बनाना जानते हो कि नहीं? देखो अगर इसकी हम देखें बैलेंसी देखें तो Zn की बैलेंसी क्या है? यहाँ पे 0। और अगर इसमें देखें इसको अगर ब्रेक करेंगे तो SO4 की कितनी होती है? SO4 की बैलेंसी -2। ठीक, क्लियर? चलिए आप अच्छा सिंपली इसको देख लें। यहाँ पे बन जाएगा ZnSO4 प्लस क्या बन जाएगा? H2, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, बैलेंसिंग जब इसके बाद मैं आपको इसका चैप्टर पढ़ाऊंगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का, तब वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस H2। क्लियर? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जिंक। क्या हो जाएगा? और SO4 जुड़ा तो क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट। क्लियर? यार नाम इसका नोट कर लें। फिर अगर कोई एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूं कि अगर इसके H2 और Cl को एक सिंपल सी इक्वेशन मुझे लिख के दिखा है, सिंपल सी, बहुत ही सिंपल रिएक्शन आप मुझे लिख के दिखा है। हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर Cl2 से करा दी जाएगी तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? बताइए, बताएगा कोई? ये सारी चीज आप सीखिए, मैं ऐसे काम नहीं चलने वाला। देखें HCl बना, प्रोडक्ट क्या बना? HCl। लेकिन यहाँ पे इसी की जस्ट अगला टॉपिक में बैलेंसिंग आपको बताऊंगा। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 2, Cl कितने हैं? 2। तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई 2 से कर दूं तो यहाँ पे साथ बैलेंस हो गया ना? क्लियर? ठीक है, आज मैं यहीं तक रखता हूँ और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में लूंगा। क्लियर है? अब आप लोग सारे बच्चे जो स्कूल का चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपके वीडियो जो भी अपलोड होते हैं वो आपको डे बाय डे क्विकली मिल जाए, कोई किसी से कोई भी वीडियो या क्लास छूटने ना पाए। ओके, थैंक यू।